Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History, the French Revolution. Okay, in our last lecture, we had discussed about the death of Louis XVI कि किस तरह से लुइस 16 और उसकी महारानी को मृत्यु की सजा दी गई. Now we will continue with the chapter. The topic is the season of terror, यानी उस समय किस तरह से एक आतंक का माहौल उस समय बन गया था. So the period from 1793 to 1794 is referred as the reign of terror. 1793 से 1794 का जो समय है वो आतंक का शासन माना गया है. रॉबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट. रॉबेस्पियर ने उस समय बहुत ही कठोर दंडात्मक प्रक्रिया अपनाई विरोधियों के लिए. ऑल दोज whom he saw as being enemies of the रिपब्लिक, जिसे वो रिपब्लिक का दुश्मन समझता था. एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, जिसमें पुराने मंत्रिमंडल के लोग थे. मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, दूसरे राजनीति के लोग. इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड, imprisoned एंड देन ट्राइड बाय अ रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. और यहाँ तक कि उसकी खुद पार्टी के लोग भी जो उससे सहमत नहीं होते थे उन्हें वो शत्रु के रूप में देखता था और उन्हें अरेस्ट करा के उचित दंड दिया करता था. If the court found them guilty, they were guillotined. अगर कोर्ट उन्हें अपराधी मानता था तो उन्हें गुलिटेंड कर दिया जाता था. ये एक तरह की सजा होती थी जिसमें सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. ये गुलिटिन एक तरह की मशीन होती थी जिसमें दो तरह के पोल्स होते थे और उसमें ब्लेड लगी होती थी और उसके बीच में गर्दन को रख के धड़ से अलग कर दिया जाता था. इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गुलिटिन हु इन्वेंटेड इट. ये डॉक्टर गुलिटिन के नाम पे इस मशीन का नाम गुलिटिन रखा गया जिन्होंने इसको बनाया था. रॉबेस्पियर गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम सीलिंग प्रोड्यूस करी जिसमें किसी भी तरह का कर लिया जा सकता था. एक लिमिट लगाई कर लेने पर. मीट एंड ब्रेड वर रेसेंट, जिसमें मीट और ब्रेड को कुछ छूट दी गई. पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. और मजदूर अपना जो भी अनाज था वो फिक्स प्राइस पर ही बेच सकते थे. द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. और महंगे जो उस समय में चीज़ें होती थी उनको रोक लगा दी गई. ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेनिलेस इक्वलिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ फुल व्हीट. इक्वलिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एड्रेस. और उस समय सभी को एक समान अधिकार देने की कोशिश की गई. सभी को लगभग एक तरह सा खाना प्रोवाइड करवाया जाता था और सभी को सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की कोशिश की गई. इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमन हियर हैंसफोर्थ सिटाइन एंड सिटियोनी. और जैसे पहले वो ट्रेडिशनल तौर पे सर और मैम सभी फ्रेंच को कहते थे, अब वो उन्हें सिटियोने या सिटोइन जो कि सिटीजन्स जिसका मतलब होता है उस तरह से कहकर बुलाने लगे. चर्चेस वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस. चर्चेस को बंद कर दिया गया और उन्हें बैरक या ऑफिस में तब्दील कर दिया गया. बैरक जहाँ पर सैनिक रहा करते हैं. Robespierre pursued his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबेस्पियर ने इतनी तेजी से अपनी पॉलिसी को लागू किया कि कुछ उसके ग्रुप के ही जो लोग थे वो भी उसमें कुछ परिवर्तन करवाना चाहते थे. Finally, he was convinced by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to guillotine. और जिसकी वजह से कोर्ट ने उसको अपराधी माना और 1794 में अरेस्ट करके अगले दिन ही उसे गुलिटिन पर चढ़ा दिया गया. Here is a speech given as to us. What is liberty? Two conflicting views. यहाँ पर लिबर्टी यानी स्वतंत्रता क्या है उसके कुछ व्यूज दिए गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे.
The revolutionary journalist Camille Desmoulins wrote the following in 1793. एक बहुत ही आंदोलनकारी पत्रकार ने, जिसका नाम कैमिलियन डिस्मोलियंस था, उसने 1793 में यह लिखा. He was executed shortly after during the reign of terror, जो कि उसने आतंक के समय के शासनकाल के समय ही लिखा गया था. Some people believe that liberty is like a child. कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक छोटे बच्चे की तरह होती है. Which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. जिसको कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए. Quite the opposite, और इसी के अपोजिट में, liberty is happiness, reason, equality, justice, it is the declaration of right. और यहाँ तक कि स्वतंत्रता खुशी है और समानता है और अपने अधिकारों का एक डिक्लेरेशन है. You would like to finish off all your enemies by glutining them. और क्या आप अपने सभी शत्रुओं को ग्लूटनिंग के द्वारा ख़त्म करना चाहते हैं? Has anyone heard of something more senseless? क्या इससे ज़्यादा भी सेंसलेस कुछ हो सकता है? Would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relation and friends? क्या यह पॉसिबल है कि इस तरह से किसी एक इंसान का शासन हो और इसके बजाय कि वो अपने 10 और नए शत्रु ना बना ले. On 7 February 1794, Robespierre made a speech at the convention. 7 फरवरी 1794 को रॉबस्पियर ने एक स्पीच दी थी, which was then carried by the newspaper, जिसको एक न्यूज़पेपर ली मॉन्टेनियर में छापा था, जिसके कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं. क्या कहा था उसने? To establish and consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny. सबसे पहले उसने कहा कि हमें अगर एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक और शांतिपूर्वक एक राज्य यहाँ पर स्थापित करना है, तो हमें सबसे पहले स्वतंत्रता के जो विद्रोही हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा. We must annihilate the enemies of the republic at home and abroad, or else we shall perish. और जो भी हमारे राज्य के अंदर या राज्य के बाहर या ऐसे जो भी लोग जिन्हें हम प्रोत्साहन दे रहे हैं घरों में, उन शत्रुओं को सबसे पहले हमें ख़त्म करना पड़ेगा. In time of revolution, a democratic government may rely on terror. और जब क्रांति किसी राज्य में हो, किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, तो उसमें कई हद तक कई बार कठोर दंड अपनाने पड़ते हैं. टेरर इज़ नथिंग बट जस्टिस. और उसने कहा कि टेरर, आतंक, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक न्याय की व्यवस्था है. स्विफ्ट सर एंड इनफ्लेक्सिबल, जो कि तेज़ी से लागू होती है और इनफ्लेक्सिबल है. एंड इज़ यूज टू मीट द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ द फादरलैंड. और जो कि सबसे ज़रूरी इस समय जो भी ज़रूरतें हैं उनको पाने का एक तरीका है. टू कर्ब द एनिमीज ऑफ लिबर्टी थ्रो टेरर इज़ द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक. और दुश्मनों की जो स्वतंत्रता है उसको आतंक के द्वारा ही दबाया जा सकता है, ऐसा उसका मानना था. ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे. What is your homework? Just read and revise this paragraph. If you have any doubts, you can ask me. Okay, thank you. Have a good day.